Hello everyone, in this video we are going to study the questions of value deduction. This video is the part 16 of 1000 previous question series. Before starting this video, I want to say that my name is Tushar Garg and you are watching our channel Beyond Law. मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज फॉर पीस। जब भी सेंटेंस के अंदर मोस्ट का यूज किया जाए तो याद रखिए इसके अंदर जो नाउन का यूज किया जाएगा वो हमेशा प्लूरल नाउन का यूज किया जाएगा और इसके अंदर जिस वर्ब का यूज किया जाएगा वो हमेशा ही प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। अब सेंटेंस में आप देखिए कि जो कंट्रीज लिखा हुआ है जो कि एक नाउन है, अब जो तो है वो तो प्लूरल नाउन के अंदर यूज किया गया है, लेकिन इसके अंदर जो वर्ब यूज की गई है इज वो एक सिंगुलर वर्ब यूज की गई है, लेकिन रूल्स कहता है कि जो वर्ब यूज की जानी चाहिए वो एक प्लूरल वर्ब यूज की जानी चाहिए। तो अपनी जो इधर है इस क्वेश्चन के अंदर वो इधर है, तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 एंड वी हैव टू यूज हियर आर इंस्टेड ऑफ द इज, क्योंकि आर जो है वो प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर ऑफिस वॉइस 5 किलोग्राम्स ऑफ पेपर एवरी मंथ। इस क्वेश्चन में देखिए जो आवर ऑफिस लिखा हुआ है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ जो वर्ब का यूज किया गया है वो भी एक सिंगुलर वर्ब है, इस कारण जो वॉइस लिखा हुआ है वो एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पर आते हैं तो जो 5 लिखा हुआ है जो कि एक नंबर है और जो किलोग्राम लिखा हुआ है जो कि एक नाउन है। अब जो नंबर है वो 1 से ज्यादा है, इस कारण जो किलोग्राम लिखा हुआ प्लूरल के अंदर वो भी एकदम करेक्ट है। यहाँ पर जो पेपर लिखा हुआ है जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पर सिंगुलर यूज किया गया है तो पेपर लिखा हुआ भी करेक्ट है। अब एवरी के साथ जो भी नाउन यूज किया जाता है वो एक सिंगुलर नाउन यूज किया जाता है और यहाँ पे जो मंथ लिखा हुआ है वो भी सिंगुलर लिखा हुआ है, इसलिए ये भी करेक्ट है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज नो एरर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Many a men have realized that real happiness lies in making sacrifices. इस क्वेश्चन में देखिए जब भी मैनी ए का यूज किया जाए तो रूल्स के अकॉर्डिंग याद रखिए कि उसके अंदर जो भी नाउन यूज की जाती है वो एक सिंगुलर नाउन यूज की जाती है और इसके अंदर जो वर्ब यूज की जाती है वो भी एक सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। तो आप क्वेश्चन में देखिए कि जो नाउन है वो मैन है जो कि है सिंगुलर यूज किया गया, लेकिन जो है जो कि वर्ब है जो यूज की गई है प्लूरल, लेकिन रूल कहता है कि जो वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज की जानी चाहिए। तो अपने इस क्वेश्चन में यहाँ पर है एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 एंड वी हैव टू यूज ए हैड, क्योंकि हैड जो है वो सिंगुलर वर्ब है। अब यहाँ पर देखिए केवल अगर मैनी का यूज किया जाता तो यहाँ पर जो नाउन का यूज होता वो एकदम प्लूरल होता, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब यूज की जाती वो भी प्लूरल यूज की जाती, केवल यहाँ पर ए लगने से जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज की जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। One of the most important factors that contribute to the success of a person in his sincerity। जब भी सेंटेंस के अंदर वन ऑफ दी का यूज किया जाता है तो इसके अकॉर्डिंग एक रूल है, इसको याद रखिए कि उसके बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है और यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हुआ है जो कि एक सुपरलेटिव डिग्री है और यहाँ पर उसके बाद देखिए नाउन का यूज किया जाता है जो कि प्लूरल की फॉर्म में, और यहाँ पर जो फैक्टर लिखा हुआ है जो एक सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए था। तो अपने जो सेंटेंस के अंदर एरर है वो यहाँ पर है। फिर उसके बाद डेट का यूज किया जाता है जो कि यहाँ पर ऑलरेडी यूज किया गया है। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूट का यूज किया गया है जो कि एक वर्ब है जो कि प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है और यहाँ पर जो कंट्रीब्यूट लिखा हुआ है वो एक प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी एकदम करेक्ट है। अपनी जो एरर है वो फैक्टर के अंदर है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1 एंड वी हैव टू यूज हियर फैक्टर, क्योंकि अपने को जो नाउन चाहिए वो प्लूरल नाउन चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A technical view of new gadgets sometimes differ from an economic perspective। इस क्वेश्चन में देखिए ऑफ के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, पहला है ए टेक्निकल व्यू, दूसरा है न्यू गैजेट। अब इसके अंदर जो वर्ब का यूज किया गया है वो डिफर का यूज किया गया है। अब जब भी कभी भी दो सब्जेक्ट ऑफ के साथ जुड़े हुए होते हैं तो इसके अंदर जो वर्ब का यूज किया जाता है वो ऑफ से पहले आने वाले जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। और यहाँ पर ए टेक्निकल व्यू लिखा हुआ है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पर जिस वर्ब का यहाँ पर यूज किया गया है वो एक प्लूरल वर्ब है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। तो अपनी जो इस सेंटेंस के अंदर एरर है वो यहाँ पर है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 एंड वी हैव टू यूज हियर डिफर्स, क्योंकि डिफर्स एक सिंगुलर वर्ब है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
flowers that are just picked begins to rot in 15 seconds. इस क्वेश्चन में देखिए तो begins लिखा हुआ है जो कि फ्लोवर के लिए आया है, और यहाँ पे जो फ्लोवर लिखा हुआ है जो कि एक प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन है लेकिन यहाँ पे जो begins लिखा हुआ है वो एक सिंगुलर वर्ब है, और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के अंदर सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। तो इस क्वेश्चन के जो अंदर एरर है वो यहाँ पर है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 एंड वी हैव टू यूज हियर begin जो कि एक प्लूरल वर्ब है। नाउ कम द नेक्स्ट क्वेश्चन। You have not responded to my invitation, did not you? ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर जो सेंटेंस है वो एक नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर जो क्वेश्चन टैग लिखा हुआ है वो भी नेगेटिव में लिखा हुआ है, लेकिन रूल्स कहता है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग अपना नेगेटिव बनता है, और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो अपना जो क्वेश्चन टैग बनता है वो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनता है। लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है वो नेगेटिव दिया हुआ है, तो ये वाला लगेगा रूल। लेकिन इसके अंदर जो क्वेश्चन टैग होता है वो पॉजिटिव ही होता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग का यूज किया गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर है वो यहाँ पर है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, एंड यहाँ पर जो सब्जेक्ट का यूज किया जाता है वो इस वाले सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, और यहाँ पर जो वर्ब का यूज किया जाता है वो इस वाले वर्ब का यूज किया जाता है। इसलिए यहाँ पर डिड नॉट यू के स्थान पर हैव यू का यूज किया जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेटेड्स there are 7,000 types of plants। इस क्वेश्चन में देखिए 7 जो लिखा हुआ है जो कि एक नंबर है, यहाँ पर जो 1000 लिखा हुआ है जो कि एक नाउन है, फिर उसके बाद जो टाइप लिखा हुआ है वो भी एक नाउन है, और यहाँ पर जो नाउन लिखा हुआ है जिसका प्लूरल होना या ना होना वो इस नंबर पर डिपेंड करता है, और ये जो नंबर दिया हुआ है वो एक से ज्यादा है। इस कारण जो ये है वो प्लूरल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर है वो यहाँ पर है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 एंड वी हैव टू यूज हियर टाइप, क्योंकि जो टाइप्स होता है वो प्लूरल होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Everyone must sign their full names before entering the hall। यहाँ पर जो देयर लिखा हुआ है जो एवरीवन के लिए आया है, और एवरीवन के लिए हमेशा ही वर्ब जो है सिंगुलर यूज की जाती है, और प्रोनाउन जो है वो भी सिंगुलर यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो देयर लिखा हुआ है वो एक पूरा प्रोनाउन लिखा हुआ है, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर एरर है वो यहाँ पर है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 एंड वी हैव टू यूज हियर हिज, क्योंकि हिज जो है वो एक सिंगुलर प्रोनाउन होता है। Now come to the next question. The Great Wall of China is the one structure worldwide man visible from the moon। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए जो वर्ल्ड लिखा हुआ है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन अगर सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस के अंदर हो तो इसके बाद जो वर्ब का यूज किया जाता है वो हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर यूज किया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो दे रखी है वो सिंगुलर फॉर्म या बोल सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, जो कि एक एरर है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 एंड वी हैव टू यूज हियर विल, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फोर्थ सेमेस्टर ऑफ द कोर्स द अटेंडेंस फेल डाउन। यहाँ पर जो फेल लिखा हुआ है जो कि वर्ब की फॉल की सेकंड फॉर्म है। यहाँ फेल का जो यूज किया गया है वो अटेंडेंस की कमी के लिए किया गया है। जब अटेंडेंस कमी के लिए फेल का यूज किया जाता है तो याद रखिए कभी भी उसके साथ डाउन का यूज नहीं किया जाता है। तो अपनी जो एरर है वो यहाँ पर है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 एंड वी हैव टू रिमूव डाउन फ्रॉम द हेयर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ हिज लगेजेस वर लॉस्ट इन द ट्रेन। इस क्वेश्चन में देखिए जो लगेजेस लिखा हुआ है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को यहाँ पर एक प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है। लेकिन आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है। इस कारण से अपनी जो एरर बनती है वो यहाँ पर बनती है। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 एंड वी हैव टू यूज हियर लगेजेस नॉट लगेज, क्योंकि यहाँ पर जो प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। Now come to the next question. No sooner the minister had heard
about the accident then he rushed to the spot। जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में नो सूनर का यूज किया जाए तो रूल्स कहता है कि उसके बाद एच बी का यूज किया जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, फिर उसके बाद मैम बी का यूज किया जाता है, फिर देन का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि दी मिनिस्टर का जो लिखा हुआ है वो एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है और जो हेड लिखा हुआ है वो एच बी लिखी हुई है। मतलब ये कि इस क्वेश्चन के अंदर पहले सब्जेक्ट का यूज किया गया है, फिर एच बी का यूज किया गया है, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग जो एच बी है वो पहले यूज की जाती है और सब्जेक्ट है वो उसके बाद यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर है वो यहाँ पर है। तो दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। एंड आप देख सकते हैं जो एम बी लिखी हुई है हर्ट वो एकदम करेक्ट जगह पर लिखी हुई है और क्वेश्चन के अंदर देन का भी यूज किया गया है। तो वी हैव टू यूज हेड मिनिस्टर इंस्टेड ऑफ द मिनिस्टर हेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। My nephew began working for me about 10 years ago। इस क्वेश्चन के अंदर जो विगन लिखा हुआ है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन जब भी सेंटेंस के अंदर एगो का यूज किया जाता है तो याद रखिए हमेशा जो वर्ब यूज की जाती है वो हमेशा ही सेकंड फॉर्म के अंदर यूज की जाती है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो वर्ब दे रखी है वो थर्ड फॉर्म के अंदर दे रखी है तो ये वाली है, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग इस वाले विगन का यूज होगा क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर है वो यहाँ पर है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 एंड वी हैव टू यूज हियर बिगन। और आप याद रखिए एओ के अलावा यस्टरडे, लास्ट डे भी लास्ट नाइट भी आता है, तो भी जो वर्ब यूज आती है वो सेकंड फॉर्म में यूज की जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोविजन एम्स एट रिड्यूसिंग ट्रैफिक एक्सीडेंट्स many of which is caused by drunkenness। इस क्वेश्चन में जो इज लिखा हुआ है जो कि मैनी ऑफ विच के लिए आया है और जो मैनी लिखा हुआ है वो एक एक्सीडेंट्स के लिए आया है। यहाँ पर जो एक्सीडेंट लिखा हुआ है जो कि एक प्लूरल फॉर्म के अंदर है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब यूज की गई है वो एक सिंगुलर फॉर्म के अंदर यूज की गई है और प्लूरल वर्ब के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आता है और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर है वो यहाँ पर है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 एंड वी हैव टू यूज हियर आर नॉट इज। Now come to the next question. Rabindranath Tagore was not the first novel laureate without a university degree। इस क्वेश्चन में देखिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर लिखा हुआ है वो सिंगुलर फॉर्म में है, ऑब्वियसली वो नेम है और उसके बाद जो वर्ब यूज की जानी है वो भी सिंगुलर यूज की जानी चाहिए जो कि ऑलरेडी लिखी हुई है, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है। फिर दी फर्स्ट के बाद हमेशा दी आर्टिकल का यूज किया जाता है, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है और यूनिवर्सिटी से पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाता है, वो भी यहाँ पर करेक्ट है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 दैट इज नो एरर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The problem of soil erosion is one of serious imports in various countries। इस क्वेश्चन में देखिए ऑफ के साथ दो सब्जेक्ट यूज किए गए हैं, दी प्रॉब्लम एंड सॉइल इरोजन। फिर उसके बाद जो वर्ब यूज की गई है इज, जो कि ऑफ से पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। अब यहाँ पर जो दो प्रॉब्लम लिखा हुआ है वो एक सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पर जो वर्ब भी यूज की गई है वो भी सिंगुलर फॉर्म में यूज की गई है, तो ये एकदम करेक्ट है। अब इस पे आइए कि जब वन ऑफ का यूज सेंटेंस के अंदर यूज किया जाता है तो उसके बाद जो नाउन यूज किया जाता है वो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो इंपोर्ट लिखा हुआ है उसके दो मीनिंग होते हैं। पहला जो मीनिंग होता है वो होता है गुड्स बॉट बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर, जब गुड को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाया जाए तब वो जो इंपोर्ट होता है वो काउंटेबल की तरह यूज किया जाता है, लेकिन अगर इंपोर्ट का मतलब इम्पोर्टेंस होता है तो वो हमेशा ही अनकाउंटेबल की तरह यूज किया जाता है। और यहाँ पर जो इंपोर्ट लिखा हुआ है वो एक अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ है, इसलिए इसका प्लूरल यूज करना रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर जो एरर है वो इंपोर्ट के अंदर है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 एंड वी हैव टू यूज हियर इंपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ गेस्ट्स इनवाइटेड टू द वेडिंग आर 1000। इस क्वेश्चन में देखिए जब भी सेंटेंस के अंदर दी वन ऑफ का यूज किया जाता है तो याद रखिएगा कि जो नाउन यूज किया जाता है वो हमेशा प्लूरल नाउन यूज किया जाता है और जो वर्ब यूज की जाती है वो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे जो गेस्ट लिखा हुआ है जो कि एक प्लूरल है जो कि एकदम करेक्ट है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो वर्ब का यूज किया जा रहा है जो कि आर है वो एक प्लूरल फॉर्म में यूज की गई है, लेकिन रूल्स कहता है कि वो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए।
तो इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर है वो यहाँ पर है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 एंड वी हैव टू यूज हियर इज, क्योंकि एक सिंगुलर वर्ब है। हर क्वेश्चन के अंदर ए नंबर ऑफ या फिर नंबर ऑफ का यूज किया जाता, तो उसके बाद जो नाउन है वो प्लूरल यूज की जाती और उसके अंदर जो वर्ब है वो भी प्लूरल यूज की जाती, ना कि सिंगुलर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Supposing if he tests the truth, he can escape punishment. याद रखिए, सपोजिंग और इफ दोनों का यूज एक साथ नहीं किया जाता है, दोनों का यूज एक साथ करना सुपरफ्लूस कहलाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर है वो यहाँ पर है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1 एंड वी हैव टू यूज सपोजिंग दैट या फिर ओनली इफ का यूज किया जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए लॉन्ग टाइम आई डिड नॉट नो हु वाज सिटिंग बिसाइड्स मी बिकॉज इट वाज सो डार्क। इस क्वेश्चन में जो बिसाइड्स लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, मतलब कि के साथ, लेकिन बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू या फिर बाय द साइड ऑफ, जिसका मतलब होता है हिंदी में बगल में। अब इस क्वेश्चन में जो बात की गई है पास में बैठने की बात की गई है, मतलब कि बगल में बैठने की बात की गई है, और बगल में बैठने के लिए इस वाले बिसाइड का यूज किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो यूज किया गया है वो ये वाला बिसाइड यूज किया गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर है वो यहाँ पर है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 एंड वी हैव टू यूज beside. Now come to the next question. It is a quarter to 10 by my watch. यहाँ पर जो quarter to 10 लिखा हुआ है जो एक टाइम है that is 9:50, और जब भी इस तरीके से किसी भी टाइम को नोट किया जाता है तो कभी भी उसके आगे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर है वो यहाँ पर है। So the answer of this question is option number 2 and we have to remove A and use only quarter. Now come to the next question. My cousin with her parents have gone to Chennai. जब भी सेंटेंस के अंदर with का यूज किया जाए और उसके बाद जब भी दो सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं, पहला जो है वो my cousin है और दूसरा जो है वो her parents है, तो उसके अंदर जो वर्ब यूज की जाती है तो याद रखिएगा हमेशा वो वर्ब यूज की जाएगी वो हमेशा ही फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज की जाएगी। अब इसके अंदर आप देखिए जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो माय कजिन है, जो कि सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब यूज की गई है वो प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज की गई है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का भी सिंगुलर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर है वो यहाँ पर है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 एंड वी हैव टू यूज हियर हैज, क्योंकि हैज जो है वो सिंगुलर वर्ब है। अब विथ के अलावा जो है वो एक है अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट एंड इन एडिशन टू, इन सब के बाद जो वर्ब यूज की जाती है वो भी हमेशा ही फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज की जाती है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शी इज माय कॉन्फिडेंट। इस क्वेश्चन में जो सी लिखा हुआ है जो कि एक सिंगुलर नाउन है, सॉरी सिंगुलर प्रोनाउन है, फिर उसके बाद जिस वर्ब का यूज किया गया है वो भी एक सिंगुलर वर्ब है, और सी के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है जो कि एकदम करेक्ट है। माई के बाद नाउन का यूज किया जाता है जो कॉन्फिडेंट है, वो भी एकदम करेक्ट है। तो दिस क्वेश्चन हैज नो एरर, आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पे जो कॉन्फिडेंट लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है ए पर्सन विद whom यू कैन शेयर योर फीलिंग एंड सीक्रेट, मतलब कि एक ऐसा पर्सन जिसके साथ हम अपनी फीलिंग और अपनी जो सीक्रेट है उनको शेयर कर सके, उसी व्यक्ति को कॉन्फिडेंट कहा जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू नॉट डिपेंड ऑन राजू फॉर ही विल ऑलवेज लेट्स यू डाउन। इस क्वेश्चन में देखिए विल के बाद यहाँ पर लेट्स का यूज किया गया है जो कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हम एस या ईएस का यूज करते तो, लेकिन रूल्स कहता है कि विल के साथ हमेशा ही जो वर्ब यूज की जाती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, ना कि उसके साथ एस या ईएस का यूज किया जाता है। लेकिन इसके अंदर जो यूज किया गया है वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज की गई है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर है वो यहाँ पर है। So the answer of this question is option number 3 and we have to use here let, only let. Now come to the next question. यहाँ पे जो let someone down लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है निराश करना, और यहाँ पे जो someone की जगह पर जो यूज किया गया है वो you का यूज किया गया है। Now come to the next question. Each and every person have to do this one. याद रखिए जब भी एंड के साथ each and every को कनेक्ट किया जाता है तो उसके साथ हमेशा जो नाउन यूज की जाता है वो हमेशा ही सिंगुलर नाउन यूज की जाता है, और जो वर्ब यूज की जाती है वो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। यहाँ पर जो पर्सन लिखा हुआ है जो कि एक सिंगुलर नाउन है,
और जो वर्ब लिखी हुई है वो एक पूरक वर्ब है। लेकिन जो रूल कहता है कि जो वर्ब यूज की जानी चाहिए वो सिंगुलर वर्ब यूज की जानी चाहिए, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर है वो यहाँ पर है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 एंड वी हैव टू यूज हियर हैज, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। He knows that your muscles are not same as his। यहाँ पर जो सेम एस लिखा हुआ है जो कि एक रॉन्ग फॉर्म है। अगर सेम एस यूज किया जाता है तो उसके बाद जो है नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अगर दी सेम यूज किया जाता है तो उसके बाद जो दैट का यूज किया जाए, फिर उसके बाद मेन सेंटेंस का यूज किया जाता है। यहाँ पर जो हिज लिखा हुआ है जो कि एक प्रोनाउन है, तो इस वाले का यूज किया जाएगा और सेम के आगे आर्टिकल दा का यूज किया जाएगा, जो कि यहाँ पर यूज नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर है वो यहाँ पर है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 एंड वी हैव टू यूज दी सेम नॉट ओनली सेम। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी शैल वेट टिल यू विल फिनिश योर लंच। जब सेंटेंस के अंदर टिल का यूज किया जाता है तो याद रखिएगा उसके साथ हमेशा जो वर्ब यूज की जाती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे कि जो विल है फिर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, लेकिन टिल के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, ना ही विल का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर है वो यहाँ पर है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 एंड वी हैव टू रिमूव विल एंड ओनली यूज दिस। Now come to the next question. I and him are very good friends। इस क्वेश्चन में देखिए जो सब्जेक्ट है वो ये है, लेकिन यहाँ पर जो him लिखा हुआ है वो एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है और सब्जेक्ट के अंदर कभी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो एरर है वो यहाँ पर है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि गुड फ्रेंड्स के बारे में बता रहा है, इसलिए जो सेंटेंस है वो एक प्रीसिशन सेंटेंस है और प्रीसिशन सेंटेंस के अंदर ही का यूज पहले किया जाता है और आई का यूज बाद में किया जाता है। तो वी हैव टू यूज हियर ही एंड आई एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन शुड लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। यहाँ पे जो देयर्स लिखा हुआ है वो एक वन के लिए आया है और यहाँ पे जो देयर है वो एक पोसेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन जो वन का जो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है वो वंस होता है, इसलिए यहाँ पर जो देयर का यूज किया गया है वो रॉन्ग है। So the answer of this question is option number 3 and we have to use here once। Now come to the next question। She placed the offering to God in the altar। अगर कोई ऑफरिंग गॉड के लिए की जाती है तो उसको एक अल्टर पर की जाती है, जिसको बोलते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ पर ऑफरिंग को रखा जाता है। अब इस जगह पर जहाँ पर रखा जाता है उसके लिए कभी भी इन प्रोपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। So the answer of this question is option number 3 and we have to use on the altar not in the altar। Now come to the next question। इसी के साथ ही अपने जो क्वेश्चन थे कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो 5 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो आपको खुद को करने हैं और इनके जो आंसर हैं या तो मुझे टेलीग्राम पर लिख के भेजिए या फिर नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। आप सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए 2 बार और इसी के साथ ही अपनी जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स।